नमस्कार मित्रों। आप आज का टॉपिक बहुत ही इम्पोर्टेंट है। आपके पास ये क्वेश्चन आज बोर्ड पे हमारा है कि राइट द फॉलोइंग इन अ रेशनल नंबर, यानी कि जब आपके पास क्वेश्चन आपको ये है कि 0.12 डेसिमल के बाद है और इस पे एक ही लाइन दे दी गई है कि यानी 0.12 है और इसके ऊपर एक लाइन है जिसको कि हम लाइन ब्रैकेट कहते हैं। ब्रैकेट 4 टाइप्स के होते हैं, तो ये लाइन इसके ऊपर है। दूसरा क्वेश्चन आपने देखा कि 1.23 है तो 3 के ऊपर लाइन है। तीसरा क्वेश्चन 2.23 है, दोनों के ऊपर लाइन है। चौथा क्वेश्चन 0.9 है, उसके ऊपर लाइन है। फिफ्थ क्वेश्चन आपका, यानी कि आपने देखे बहुत से क्वेश्चन आज हैं। इस टाइप के क्वेश्चन करने के लिए बच्चों को बहुत कुछ दिक्कत होती है, बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, आंसर गलत निकलता है। क्योंकि इन क्वेश्चन को आपको जो डेसिमल फॉर्म दिख रहा है आपको रेशनल नंबर में लिखना है, यानी कि रेशनल नंबर आपको पता होना चाहिए। P/Q के फॉर्म में आपको इन क्वेश्चन को लिखना है। अब कैसे लिखेंगे इसको ध्यान से देखेंगे कि इसको कैसे लिखेंगे, तो ध्यान से देखें क्योंकि ये क्वेश्चन 7th 8th 9th 10th में बहुत है। और अगर आपने एक बार इस क्वेश्चन को आज सीख लिया तो इस टाइप का कितना भी बड़ा डिजिट क्यों ना हो, कितना भी इसके ऊपर लाइन ब्रैकेट क्यों ना लगा हो, आप आसानी से निकाल लेंगे। बस ध्यान से देखना है कि स्टेप क्या है, आराम से समझेंगे। क्वेश्चन को हमें रेशनल नंबर में बदलना है। ये क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि ये जो क्वेश्चन आपके रेशनल में है इनको रेशनल नंबर में बदलना है। तो इसको हम दो तरीके से सॉल्व करेंगे, याद रखना, दो तरीके से। पहला तरीका है बहुत सिंपल सा, याद रखेंगे कि पहला तरीका क्या है। चलो सबसे पहले जो सबसे फर्स्ट है वे है जो सबसे सिंपल है, तो सिंपल तरीके पे आते हैं। जो सिंपल तरीका आपका है वो ध्यान रखेंगे कि सिंपल स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप आपका सिंपल वाला देखना कि इन क्वेश्चन को कैसे करेंगे। तो फर्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। 0.12 डेसिमल के बाद है, दोनों पे लाइन है। तो आपको ये पता होना चाहिए कि जब डेसिमल के बाद आपको सबसे पहले काउंट करना है कि डिजिट कितने हैं। डेसिमल के बाद 100 डिजिट देखे हैं 1 2, यानी कि 2 डिजिट डेसिमल के बाद है। तो इसको अगर आप फ्रैक्शन में चेंज करेंगे तो आपको सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि अगर आपके पास 2 डिजिट का डेसिमल है, 2 डिजिट का डेसिमल है, तो इसमें आपको पता होना चाहिए कि हमें 100 से डिवाइड करना है। अब आपको ये कन्फ्यूजन होगा कि 100 से कैसे डिवाइड करना, तो ध्यान रखेंगे कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हो हमें उतने जीरो वाले नंबर से डिवाइड करना है। अब डेसिमल के बाद आपके पास 2 डिजिट हैं और 2 जीरो आपके पास 100 में ही होते हैं और किसी नंबर में नहीं आते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाइए। इस क्वेश्चन में डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं, तो आपको पता है कि मैंने बताया है कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हों उतने जीरो वाले नंबर को डिवाइड कर दो। यानी कि अगर यहाँ पे डेसिमल के बाद 3 डिजिट हैं तो आपको 1000 से डिवाइड करना होगा। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई। बहुत बेस्ट तरीका बता रहा हूँ, ध्यान रखेंगे। तो जब आपने इसको इस फ्रैक्शन में चेंज कर लिया तो अब आपको ध्यान रखना है क्या कि इसको हम अपने दूसरे स्टाइल क्या समझेंगे कि ये 1 और 12 दोनों के ऊपर एक लाइन है, लाइन ब्रैकेट है। या एक बात आप ऐसे समझ लो कि आप बारिश में निकल रहे हो, ठीक है ना, बारिश तेज हो रही है, तो आप अम्ब्रेला यूज़ करोगे, और अगर आप अम्ब्रेला यूज़ नहीं करोगे तो भीग जाओगे। ठीक है, ओके। सेम प्रोसीजर है अपनाएंगे कि यहाँ पे 2 कैंडिडेट हैं, 2 कैंडिडेट हैं, ठीक है। आपके पास अम्ब्रेला पड़ा है तो इसने दोनों कैंडिडेट को ढक लिया है। लाइन ब्रैकेट को मैं अम्ब्रेला का आपको समझा रहा हूँ कि दोनों के पास अम्ब्रेला है, दोनों ने इस नंबर को ढक लिया है, ठीक है। तो अब इसको कैसे करें, ध्यान रखना है कि जब ये कंडीशन आती है कि दोनों लोगों के ऊपर लाइन है, यानी कि डेसिमल के बाद जितने डिजिट हैं उन अगर डिजिटों पे अगर सभी पे लाइन है तो आपको ध्यान रखना है कि 12/100 तो आपने कर लिया है। बस
डिनोमिनेटर से 1 माइनस कर देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा 12/99। तो इसका आंसर 12/99 आ गया। बात समझ में आ गई होगी कि इसका आंसर जो है आपका 12/99 आ गया है। ओके चलो, दूसरा क्वेश्चन ध्यान समझे, अभी भी आपको बाउंस हो रहे होंगे, फिर से वही चीज समझाएंगे। 1.23 है, कंडीशन है कि दोनों लोग हैं डेसिमल के बाद, एक पे छाता है अब एक पे नहीं है, एक अम्ब्रेला का यूज कर रहा है एक नहीं कर रहा है, इस कंडीशन में कैसे। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि डेसिमल के बाद कितने डिजिट हैं। डेसिमल के बाद आपके 2 डिजिट है, तो आपको पता होना चाहिए कि आपका जो नंबर होगा वो 100 से डिवाइड होगा। अब यानी कि इस नंबर को पूरे को हम ऐसा ही लिख लेंगे। ध्यान देने की बात है, क्या करेंगे, यहाँ 0 था तो 0 मतलब कुछ नहीं, तो दोनों डिजिट के ऊपर लाइन था तो हमने 12/100 -1 कर दिया, 12/99 आंसर इसका आ गया। सेकेंड कंडीशन, यहाँ पे 0 नहीं है 1 है, तो क्या करेंगे, इस पूरे नंबर को हमने लिख लिया। अब वही बात आ रही है कि किन कैंडिडेट के पास अम्ब्रेला नहीं है। अगर अम्ब्रेला नहीं है तो वो बारिश में भीग जाएंगे, और जब भीग जाएंगे यानी 1 और 2, आपके पास 12 नंबर है तो 12 कर देंगे यहाँ पे माइनस, ठीक है। 12 नंबर ये जो बचा हुआ है ना 1 और 2, तो ये 12 हमने यहाँ माइनस कर दिया। अब आपने देखा कि डिनोमिनेटर में भी माइनस किया था। डिनोमिनेटर के लिए क्या करेंगे, जिसके पास अम्ब्रेला है, जिसके पास अम्ब्रेला है, ठीक है, वो तो आपका बन जाएगा, यानी पहले माइनस कर लेते हैं। 3 से 2 गया 1, 2 से 1 गया 1 और ये 1 हो गया। अब डिनोमिनेटर में यानी जिसके पास अम्ब्रेला है वो तो केवल 9 बनेगा। अब जिसके पास अम्ब्रेला नहीं है उसको हम 0 बना देंगे, तो इसका आंसर आ जाएगा 1, ये 111/90 इसका आंसर आ जाएगा। चलिए भाई तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। वही चीज़, दोनों के ऊपर अम्ब्रेला है आपका, ठीक है, तो आपने वही पूरा नंबर हमें ले लेना है, 2 डिजिट का है, 100 से हम डिवाइड करेंगे, ठीक है भाई, यहाँ तो बात आपकी क्लियर हो गई। अब वही कंडीशन है कि किसके पास अम्ब्रेला नहीं है, वो हम यहाँ माइनस कर देंगे, यानी कि यहाँ कर देंगे 2, 2, 3 में से 2 माइनस कर देंगे। और यहाँ दोनों के पास अम्ब्रेला है, जब एक के पास अम्ब्रेला था तो आपने एक लाइन लिया था, दोनों के पास अम्ब्रेला है तो आपको 2 और लाइन लेना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 2, 2, 1/99। बात समझ में आ गई होगी अब आपको। 4 को स्टेप पे आते हैं। 4 क्वेश्चन 0.9 इसके ऊपर लाइन है, यानी कि एक डिजिट है और वो अम्ब्रेला लेके चल रहा है, तो 0.9 पे लाइन का मतलब है कि डेसिमल के बाद 1 डिजिट है, सिंपल सा आपको 10 से ही डिवाइड कर देना है। अब लेकिन बताया था हमने कि अगर एक डिजिट है, अगर एक के ऊपर लाइन है तो आपको वही प्रोसीजर है कि 10 ना लिख के यहाँ सीधे क्या लिख देंगे 9/9, जो कि इसका आंसर आ जाएगा। समझ गए होंगे ना बात आप। ओके, फिर क्वेश्चन पे आ जा रहा हूँ। अब ये थोड़ा बड़ा है तो डरने की बात बिल्कुल नहीं, बड़ा है तो ये भी हो जाएगा। वही चीज़, डेसिमल के बाद कितने डिजिट है 1, 2, 3, तो यानी कि 1000 से आपका डिवाइड होना, जो कि मैंने ऊपर बता दिया है। पूरा नंबर ये उतार लेंगे, वही बात, जिसके ऊपर अम्ब्रेला नहीं है वो नंबर माइनस हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपका आ जाएगा 1324। अब अपॉन डिनोमिनेटर में तो कुछ करना पड़ेगा, क्योंकि तीनों डिजिट है डेसिमल के बाद और तीनों के पास अम्ब्रेला है, तो भाई 999 हो जाएगा। आप बात समझ गए होंगे कि मेरी, कि मैं क्या समझाना चाहता हूँ। 5th वाला क्वेश्चन आपने कर लिया है। चलो भाई, अब 6th वाला है कि 2 के पास अम्ब्रेला है, डिजिट वही है, तो इस कंडीशन में भी 6 का भी आंसर देख लीजिए। सिंपल तरीका पहले समझा रहा हूँ। 6 क्वेश्चन में क्या करेंगे, पूरा वही सिस्टम है कि 1325 हमने पूरा लिख दिया है, 1000 से कर दिया है डिवाइड। ओके, अब देखेंगे कि 3 कैंडिडेट डेसिमल की बात है, लेकिन 2 कैंडिडेट के पास अम्ब्रेला है, बचे हुए के पास नहीं है, तो जो कैंडिडेट बच गए हैं उन्हीं कैंडिडेट को यहाँ पे माइनस कर देंगे, यानी कि 13 हो यहाँ माइनस आ जाएगा, ठीक है। अब डिनोमिनेटर में भी तो माइनस करना होता है, ठीक है। जो 2 कैंडिडेट्स के पास अम्ब्रेला है वो तो डबल लाइन हो गई,
अब जिनके पास नहीं है वो तो हो जाएंगे 0। ठीक है, तो यानी कि आपके पास यहाँ कितना आ जाएगा, तो 13 हो जाएगा और यहाँ पे आ जाएगा 12 आ जाएगा। कौन, यानी कि डबल 9 हो जाएगा, एक 0 आ जाएगा, 990। ये आपका आंसर निकल आया है। 7 कंडीशन पे आ जाते हैं। आई होप आपको बहुत मज़ा आ रहा होगा, बहुत अच्छी ट्रिक बता रहा हूँ। ये सिंपल ट्रिक है, पहला स्टेप है कि आपको अगर शॉर्टकट में आपको ओरल आंसर देना हो, फ्रैक्शन में चेंज करना हो, तो ये तरीका अपनाना है। जब आपको इसको एक्सप्लेन करके समझाना तो दूसरा तरीका बताऊंगा। अब सेम प्रोसीजर 1.325 वही सिंपल 1325 लिख देंगे, डिजिट डेसिमल के बाद 3 है तो 1 कर दिया। अब सिस्टम देखेंगे, एक के पास अम्ब्रेला है, बचे हुए डिजिट हैं वो माइनस हो जाएंगे। आई होप अब आपको समझ में आ गया होगा कि क्या समझाना चाहता हूँ मैं। तो 5 से 2 जाएगा 3, 12 से 3 जाएगा 9 और बचेगा यहाँ पे 2 से बन जाएगा 1। अब कितने डिजिट बचे हैं, एक के ऊपर अम्ब्रेला है तो हमने 9 कर दिया। ओके, अब 2 के ऊपर अम्ब्रेला नहीं है तो भाई 0 बना दिया। आई होप आप समझ गए होंगे कि कितनी अच्छी ट्रिक है ये। चलो आगे बढ़ता हूँ। ठीक है, 5 से 2 3, 12 से 3 9, 2 से 1 1। ठीक है, तो 7 के 7 क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आई होप आपने एंजॉय किया होगा। अब इसको दूसरा तरीका है जो सबसे थोड़ा लेंदी है, तरीका वो लेंदी भी नहीं है। ये तरीका आपका तब काम में आएगा जब आप लॉन्ग मेथड अपना रहे हो, आपको लग रहा है कि हमारा आंसर गलत आ रहा है, तो आप अपने सिंपल स्टेप वाले तरीके से आ जाइए, तो आपके सारे आंसर निकलते हुए चले जाएंगे। अब लॉन्ग स्टेप क्या है इसका, ये बता रहा हूँ। इस कंडीशन से क्वेश्चन सबसे पहले 4 वाले क्वेश्चन को इससे ही स्टार्ट करता हूँ। तो 4 वाला क्वेश्चन आपका है 0.9 की पर लाइन। तो एक्स लॉन्ग तरीके के लिए क्या करेंगे, सबसे पहले आपको लेट x इक्वल टू 0.9 ले लिया, इक्वेशन तुरंत 1 बना लिए, मतलब जो भी लोगे उसको x लेके 1 बना लो। कंडीशन वही सिस्टम है कि डेसिमल के बाद कितना डिजिट है, 1 डिजिट है, तो मल्टीप्लाई बाई 10 करेंगे, पता है ना, मल्टीप्लाई 10 इन इक्वेशन फर्स्ट। इसी इक्वेशन में 10 से मल्टीप्लाई कर दिया तो 10x से 10x हो जाएगा और 9.9, यानी कि 9 पे लाइन होने का मतलब है कि वो नंबर आप कितने बार लिख सकते हो, ख़त्म नहीं होगा, अनलिमिटेड। इसीलिए एक बार लाइन करने का मतलब है कि वो नंबर लगातार है, ख़त्म नहीं हुआ है, इसलिए लाइन लगा दी जाती है। तो ये हमने बना लिया इक्वेशन सेकेंड। और वही चीज़ ठीक है, सब्ट्रैक्ट कर देंगे, सब्ट्रैक्ट इक्वेशन फर्स्ट फ्रॉम सेकेंड। तो 10x इक्वल टू आपका है 9.9 और माइनस का x इक्वल टू है आपका 0.9, माइनस करेंगे साइन चेंज हो जाएगा, 10 से x हो जाएगा 9x इक्वल टू 9 हो जाएगा तो x इक्वल हो जाएगा 9.9। तो आप समझ गए होंगे, ठीक है ना, कि x इक्वल टू आपका हो जाएगा 9.9, यानी कि x इक्वल टू हो जाएगा 1। तो जो आंसर 1 यहाँ आया है वही तो आंसर 1 यहाँ आया है। आई होप अब आप समझ गए होंगे कि कैसे क्या करना है। इस टाइप के क्वेश्चन अगर आपके पास कैसे भी हो तो सबसे सिंपल तरीका बेस्ट आपका यही है कि सबसे पहले इसको फ्रैक्शन में चेंज करना सीखो। फिर सेकेंड आपका स्टेप है, ये लॉन्ग है, इसको इस तरीके से भी आप निकाल सकते हो। अब जो बचे हुए क्वेश्चन है आप इस तरीके से ट्राई कर सकते हो। तो आई होप आपको वीडियो बहुत पसंद आया होगा। आज आपने बहुत कुछ सीख लिया होगा। तो जब आपने सीख लिया है तो सब्सक्राइब जरूर किया करें, क्योंकि सब्सक्राइब करने में कोई भी रुपया तो लगता नहीं है, आपको नॉलेज मिल जाती है। और शेयर करें ताकि आपने अगर अच्छे से सीख लिया तो दूसरे भी सीख जाए, क्योंकि फ्री ऑफ कॉस्ट है, कोई आपसे पैसा तो नहीं लग रहा है। तो खूब जम के शेयर करो। थैंक यू।